So, dear student, next phylum is phylum Arthropoda. Arthropoda, it is the largest phylum of animal kingdom. Among all the phylums, it is the largest phylum because इसमें सबसे ज़्यादा species आते हैं and all insect comes under your Arthropoda. And it is the most successful phylum of non-chordates as well as in chordates because अब तक आपने जितनी भी phylum देखे पोरीफेरा, निडेरिया, टिनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थीज, एस्केलमिन्थीज, ये या तो एक्वेटिक स्पीशीज़ थे या ये एज अ पैरासाइट थे. फर्स्ट टाइम आपको देखने को मिलेगा कि टेरेस्ट्रियल हैबिटेट ने डोमिनेट किया, दैट इज़ इन द ऑर्थोपोडा. और इनके पास दो स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं जिसकी वजह से इन्होंने क्या किया, अपने स्पीशीज़ का नंबर बहुत ज़्यादा किया. दैट्स वाई दिस इज़ टर्म्ड एज most successful phylum of notochord. More than 11 lakhs of species of insects comes under the category of Arthropoda, and more than 2/3 of all named species, around 83%. अगर हम परसेंटेज में बात करें तो अराउंड 83% ऑफ स्पीशीज़ बिलोंग टू दिस फाइलम. दैट्स वाई ये सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट फाइलम है. तो नीट में बेसिकली यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं विच इज़ वन इज़ द लार्जेस्ट फाइलम अमंग एनिमल किंगडम, एंड या फिर यहाँ से डायरेक्टली एनसीईआरटी में हाईलाइट करके लिखा गया है दैट इज़ द 2/3 ऑफ ऑल नेम्ड स्पीशीज बिलोंग टू दिस फाइलम. So basically the term Arthropoda, if you will see, ortho, it is made up of ortho and poda. Ortho means joints and poda means legs. So if you will see, the organism belongs to this phylum. इनके पास बहुत सारे लेग्स होते हैं. लेग्स में आपको बहुत सारे जॉइंट्स देखने को मिलेंगे. लेट्स सी, ये कॉकरोच का लेग है. कॉकरोच इज़ अ सेपरेट टॉपिक, सो इसका मैं सेपरेट एक वीडियो आपको बना के अपलोड कर दूंगी. दैट इज़ what are the different parts, and cockroach में पूरा respiration, excretion. So just for your concept, if you will see the leg of cockroach, it is made up of different parts. One is your coxa, next your trochanter, femur, fibia, tarsus. इसको आप CTFFT से लर्न कर सकते हैं. coxa, trochanter, femur, fibia, tarsus. एंड यहाँ पे हर एक पार्ट के बीच में आपको एक जॉइंट देखने को मिलेगा. ठीक है, तो ये हर एक इनके लेग्स में बहुत सारे जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं. दैट्स वाई इनका जो नाम है वो ऑर्थोपोडा बोला जाता है. ओके, एंड इनकी जो बॉडी होती है, जितने भी इंसेक्ट्स आप देखते हो, इनकी बॉडी में इनके मसल सेल्स प्रॉपरली आपको डेवलप मिलेंगे, स्ट्राइटेड मसल सेल्स, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा जो है स्पीड से रन कर सकते हैं. एंड इनका स्पेसिफिक फीचर जिसकी वजह से ये सबसे ज़्यादा जो है सक्सेसफुल फाइलम है, फर्स्ट दे आर हैविंग काइटेनियस एक्सोस्केलेटन. काइटिन की बनी हुई होती है एक्सोस्केलेटन. इफ़ यू विल सी द बॉडी ऑफ अ कॉकरोच, सो बेसिकली मैं एक नॉर्मल एक इंसेक्ट का एग्जाम्पल से जस्ट आपको समझाना चाह रही हूँ कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एक्सोस्केलेटन एंड व्हाट इज़ काइटिन एंड ऑल. इफ़ यू विल सी द स्ट्रक्चर ऑफ कॉकरोच, देयर बॉडी comprises of 3 parts: head, thorax and abdomen. हेड, thorax and abdomen. इनका जो thorax region होता है ये भी segmented होता है. 3 chambers are present in the thorax region and abdomen is divided in 10 segment. तो टोटल इनकी जो बॉडी होती है ये टोटल 13 सेगमेंट में डिवाइड होती है. अगर आप एक किसी पार्ट को enlarge करके देखोगे, यू विल सी अ काइटिन की बनी हुई. काइटिन इट इज़ अ पॉलीसेकेराइड जिसकी कवरिंग होती है, जो उसको हार्ड बनाता है, स्टिफनेस प्रोवाइड करता है. एंड अगर पूरा बॉडी स्टिफ होगा तो ये मूव नहीं कर पाएंगे. दैट्स वाई इन काइटिनेशियस लेयर के बीच में एक आपको ऑर्थोपोडियल मेम्ब्रेन देखने को मिलेगा. दिस इज़ द स्पेसिफिक फीचर, ऑर्थोपोडियल मेम्ब्रेन, जिसकी वजह से ये जो है मूव कर पाते. तो काइटिन से इनको क्या होगा, हार्ड कवरिंग है, सो इनको प्रोटेक्शन मिलेगा. ठीक है, देखो अब तक जितने भी ऑर्गेनिज्म हमने देखे वो मैक्सिमम ज़्यादातर वो मराइन वाटर में थे या वो पैरासाइट थे. उनको न्यूट्रिशन इजीली मिल जाता था, उनको फूड के लिए सर्च एक्वाटिक वाटर में ही उनको फूड सोर्स मिल जाता था. बट अब ये टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में आ गए, तो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में आने के लिए उनको फूड के सर्च करना पड़ता है. एंड ह्यूमिडिटी होती है, हाई टेम्परेचर होता है, बॉडी से वाटर का लॉस होता है. तो उस वाटर लॉस को रोकने के लिए ये काइटिन की प्लेट इनकी बॉडी में प्रेजेंट होती है. अगर आप कॉकरोच के ऊपर से देखोगे,
या अगर आप एंट को देखो, किसी इंसेक्ट को देखोगे, उसके ऊपर आपको एक थिक कवरिंग देखने को मिलती है. वाई? ये कवरिंग जो है काइटिन की बनी होती है, सो दैट कि वो टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में वाटर लॉस को रोक सके. सो फर्स्ट फीचर है कि ये तो इनको प्रीडेटर से प्रिवेंट करते हैं, इनको किसी तरीके से डैमेज होने से प्रिवेंट करते हैं. सेकेंड इसका इंपॉर्टेंट है काइटिन लेयर का कि ये इनकी बॉडी से वाटर लॉस को कंट्रोल करते हैं. एंड इनकी बॉडी जो है ये सेगमेंटेड होती है, और ये सेगमेंटेशन सिर्फ एक्सटर्नल होता है, इंटरनली नहीं प्रेजेंट होता है, बट स्टिल देयर बॉडी इज सेगमेंटेड. दैट्स वाई here you can say that they show metamerism. Metamerism means their body is segmented. True segmentation is present. That means look, true segmentation means the segmentation present from the embryonic stage. embryonic stage में ही बॉडी सेगमेंटेड होती है. एंड देयर आर 3 फाइलम जिसमें आपको ट्रू सेगमेंटेशन देखने को मिलेगा. दैट मीन्स कि embryonic स्टेज से ही आपको बॉडी सेगमेंटेड देखने को मिलेगी. दैट इज ऑफ ऑर्थोपोडा. अनदर वन यूज एनिलिडा. नेक्स्ट वन दैट इज योर कॉर्डेट्स. हमारी भी बॉडी सेगमेंटेड होती है, बट हमारी बॉडी में इंटरनल सेगमेंटेशन होता है. तो इसके बेसिस पे नहीं डिवाइड करेंगे कि एक्सटर्नल है, इंटरनल है, किसी और. जैसे आपने एग्जाम्पल अर्थवर्म का मैंने लास्ट डिस्कस किया है कि उनकी बॉडी में एक्सटर्नल इंटरनल दोनों सेगमेंटेशन देखने को मिलता है. बट यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा? ट्रू सेगमेंटेशन होता है, बिकॉज एम्ब्रियोनिक स्टेज से ही आपको ये सेगमेंट फॉर्मेशन देखने को मिलेंगे. और क्योंकि सिर्फ एक्सटर्नल आउटसाइड ऑफ द बॉडी स्केलेटन इज प्रेजेंट, दैट्स वाई ये एक्सटर्नल सेगमेंटेशन प्रेजेंट होता है. सो मेटामेरिज्म भी आपको ऑर्थोपोड्स में देखने को मिलेगा. नेक्स्ट, व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस? जस्ट आपसे मैंने डिस्कस किया अभी कि जो काइटिनेशियस लेयर थी उसका इम्पॉर्टेंस क्या है. फर्स्ट इम्पॉर्टेंस, इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम द प्रेडेटर. सेकेंड इम्पॉर्टेंस इज इट प्रिवेंट द वाटर लॉस फ्रॉम द बॉडी एज दे आर टेरेस्ट्रियल. ओके, काइटेनिशियस जो प्लेट है इसको एक और नाम दिया जाता है स्क्लेराइड्स. इनको स्क्लेराइड्स भी बोला जाता है. ये नीट में क्वेश्चन बन सकता है. नाउ व्हाट आर द बेसिक फीचर ऑफ ऑर्थोपोड्स? सिंपल, देयर बॉडी प्लान, ट्यूब विद इन ट्यूब. बिकॉज अब मैंने आपको बता दिया माउथ के साथ साथ एनस या रेक्टम का फॉर्मेशन होता है. दैट इज़ फ्रॉम एस्केलेमेंथीज. एस्केलेमेंथीज फाइलम से स्टार्ट हो जाता है. ट्यूब विद इन ट्यूब. देयर आर 3 टाइप ऑफ बॉडी प्लान. फर्स्ट वन दैट इज़ योर सेल एग्रीगेट, जो आपने पॉरीफेरा में देखा. देन सेकेंड टाइप इज़ योर ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, जिसमें माउथ तो होता है बट एनस एब्सेंट होता है. निडेरिया, टिनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थीज, इन सब में आपको देखने को मिलेगा. दैट इज़ योर ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान. ट्यूब विद इन ट्यूब, जहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट हो जाती है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान. तो यहाँ पे भी वो प्रेजेंट होता है. ऑर्गेनाइजेशन लेवल, यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑर्गन्स देखने को मिलेंगे. ऑर्गन सिस्टम होगा. एडवांस्ड फाइलम है. जर्म लेयर ट्रिप्लोब्लास्टिक है, और ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन फर्स्ट टाइम आपको प्लेटीहेलमिन्थीज में देखने को मिलती है. सिमेट्री, बायलेटरल सिमेट्री है. सीलोम, ट्रू सीलोम प्रेजेंट होता है. एंड इनके जो लेग्स होते हैं ये जॉइंट होते हैं. एक्चुअली आप कह सकते हो जॉइंट अपेंडेजेस के फॉर्म में होते हैं. अपेंडेजेस मीन्स बॉडी प्रोजेक्शंस. तो इनके जो बॉडी प्रोजेक्शंस होते हैं वो जॉइंट होते हैं. एंड इनकी एक्सोस्केलेटन काइटिन की बनी हुई होती है. दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ ऑर्थोपोड्स. एंड यू विल सी द मेटामेरिक सेगमेंटेशन विच आई जस्ट एक्सप्लेन यू. ना ऑर्थोपोडा में फॉर नीट एंड फॉर क्लास 11 you have to study about only 3 classes: Crustacea, Insecta and Arachnida. Okay, now Crustacea. Crustaceans are only aquatic, ये आपको वाटर में देखने को मिलेंगे. like lobster, crabs, जो आप खाते हो, that is comes under this category, crustaceans. next group is your Insecta. 80% of insect जो होते हैं belongs to Insecta and they are having wings. ओके, सो जितने भी आप इंसेक्ट देखते हो, एंट एंड ऑल, कॉकरोचेस, दे बिलोंग्स टू दिस ग्रुप. बीटल्स जितने भी हैं ये सारे इंसेक्टा से बिलोंग करते हैं. एरेक्निडा में आपको देखने को मिलेगा दे आर टेरेस्ट्रियल. स्पाइडर, स्कॉर्पियन, जिनको देख के आपको डर लगता है, स्पाइडर, स्कॉर्पियन, दे बिलोंग्स टू योर एरेक्निडा. ना वन बाय वन अब हम इसमें देखने को मिलेगा. अब तक जितने भी हमने फाइलम पढ़े, रेस्पिरेशन जो हो रहा था वो बॉडी सरफेस से हो रहा था. दैट इज़ क्यूटेनिशियस रेस्पिरेशन. मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है लास्ट फाइलम्स में. नेक्स्ट, नाउ यू विल सी द डेवलपमेंट. बिकॉज यहाँ पे मैंने बोला कि इनका जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज़ ऑर्गन सिस्टम. दैट मीन्स यहाँ पे अब ऑर्गन का डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो चुका है. रेस्पिरेशन के लिए यहाँ पे आपको क्रस्टेशियंस में गिल्स का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा. एंड
बुक गिल्स जो है आपको देखने को मिलेगा इन किंग क्रैब। क्रैब जो है बिलोंग्स टू क्रस्टेशियन ग्रुप। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है गिल्स एंड बुक गिल्स फॉर रेस्पिरेशन, जो आपको ऑर्थोपोड्स के क्लास में देखने को मिलेगा क्रस्टेशियन। एंड इंसेक्टा क्लास में रेस्पिरेशन के लिए आपको ट्रैकियल सिस्टम देखने को मिलेगा। एंड एरेक्निडा में रेस्पिरेशन के लिए आपको बुक लंग्स का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। तो बुक लंग्स मीन्स जैसे एक बुक्स के पेजेस होते हैं लाइक दिस, इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है बुक लंग्स का, दैट यू विल सी इन एरेक्निडा। एंड एरेक्निडा के मेंबर्स हैं स्पाइडर, स्कॉर्पियन। ओके, तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि इनके रेस्पिरेटरी पार्ट क्या क्या है, क्योंकि बिकॉज फर्स्ट टाइम एनिमल किंगडम में रेस्पिरेशन के लिए भी ऑर्गन का फॉर्मेशन हो जाता है, दैट इज गिल्स एंड बुक गिल्स इन केस ऑफ क्रस्टेशिया, एंड tracheal system in case of insecta, and book lungs in case of your arachnida. आप tracheal system important है, मैं ये आपको बता देती हूँ, that I will make a separate video for that to explain the structure of cockroach. Now see, just because मैंने आपको अभी बोला कि इंसेक्टा में जो बेसिकली आपको देखने को मिलेंगे जितने इंसेक्ट हैं वो बिलोंग करते हैं। सो कॉकरोच में आपको देखने को मिलेगा, इफ़ यू विल सी द स्ट्रक्चर ऑफ कॉकरोच, तो यहाँ पे आपको अभी मैंने बताया कि इनकी बॉडी सेगमेंटेड होती हैं, और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा छोटे छोटे होल्स नज़र आते हैं। दीज आर बेसिकली टर्म्ड एज योर these holes. Here you can see their holes are present, and in holes से gases enter करते हैं, और ये यहाँ से फिर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जनरेट होती है। Here you can see होल्स हैं, होल से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जनरेट हो रहे हैं। दीज ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स आर टर्म्ड एज ट्रैकिया, जो आगे ब्रोंकस या ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड नहीं होते, फर्दर उनकी जो ब्रांचिंग होती है दैट इज टर्म्ड एज ट्रैक्यूल। एंड आपका ट्रैक्यूल डायरेक्टली सेल में ओपन होता है जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज ये करता है। सो 10 पेयर्स आपको देखने को मिलेंगे। स्पाइरकल्स आर प्रेजेंट, ये होल्स जो होते हैं इनको स्पाइरकल्स बोला जाता है, एंड ट्यूब्स को ट्रैकिया बोला जाता है। सो एंड वन मोर थिंग स्टूडेंट, कि यहाँ पे देखो जैसे हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन पिगमेंट होता है जो ऑक्सीजन को कैरी करता है, बिकॉज हमारी बॉडी में ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होता है। हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है दैट इज़ क्लोज्ड टाइप, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, बट यहाँ पे आपको जो सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलेगा दैट इज़ ओपन टाइप, दैट मीन्स ब्लड कैपिलरीज आर एब्सेंट। तो ब्लड किसी पर्टिकुलर पाइप के अंदर फ्लो नहीं करता है, ब्लड डायरेक्टली जो है इनके बॉडी कैविटी में फ्लो करता है। तो दैट्स वाई दे डोंट हैव एनी काइंड ऑफ रेस्पिरेटरी पिगमेंट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इनकी बॉडी में कोई भी रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं होती, बिकॉज रिक्वायरमेंट ही नहीं है, क्योंकि ट्रैकिया डायरेक्टली बॉडी सेल के कांटेक्ट में है, तो वहाँ से ऑक्सीजन का एक्सचेंज हो जाता है। देयर इज़ नो नीड ऑफ एनी काइंड ऑफ मीन्स रेस्पिरेटरी पिगमेंट, एंड इट इज़ ओनली प्रेजेंट इन द सेकेंड क्लास ऑफ आर्थ्रोपोड्स, दैट इज़ योर इंसेक्टा क्लास में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन जो है ऑर्गन डेवलप हो गया था प्लेटीहेल्मिन्थीज में। प्लेटीहेल्मिन्थीज में मैंने आपको बताया था फ्लेम सेल्स का डेवलपमेंट होता है, ऑर्गन फर्स्ट ऑर्गन जो उनमें डेवलप होता है। देन हमने बात की थी एस्केलेमिन्थीज में जिनमें एच शेप रेनेट सेल्स या प्रोटोनेफ्रीडिया होता है। देन हमने बात करी एनिलीड्स में जिनमें नेफ्रीडिया डेवलप हो जाता है। अब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा क्रस्टेशियन में इनके जो एंटीना होते हैं, एंटीना के ऊपर ग्रीन कलर का ग्लैंड होता है, ग्रीन ग्लैंड। ओके, तो इनमें जो एक्सक्रीशन होता है वो ग्रीन ग्लैंड के थ्रू होता है। अब बिकॉज ये एंटीना के ऊपर प्रेजेंट होता है इसलिए ग्रीन ग्लैंड को यहाँ पर एंटीनरी ग्लैंड भी बोला जाता है। नेक्स्ट मैल्पिगियन ट्यूब्यूल्स। मैल्पिगियन ट्यूब्यूल्स भी इम्पॉर्टेंट फीचर है जो नीट में काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि इंसेक्टा में एक्सक्रीशन में आपको मैल्पिगियंस ट्यूब्यूल्स देखने को मिलेंगे। लुक, दिस इज़ लेट्स सी देयर नॉर्मल बॉडी प्लान। अगर आप कॉकरोच का देख लो, यहाँ से आपका माउथ है, गट पूरा ये इनका एलिमेंट्री कैनाल है, फोर गट, मिड गट, हिंड गट, इनके 3 पार्ट्स हैं। तो यहाँ पे जहाँ पे मिड गट और आपका हिंड गट जॉइन होता है, यहाँ से बहुत सारी ऐसे ट्यूब्स निकली हुई होती हैं। ये ट्यूब्स क्या करती हैं, इनके एक्सक्रीटरी वेस्ट को यहाँ बॉडी से कैच करती हैं और एनस के थ्रू बाहर रिलीज़ कर देती हैं। और इनका जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है दैट इज़ यूरिक एसिड, दैट इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। अभी तक मैंने आपको बताया था जितने भी एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं उनका जो एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है दैट इज़ अमोनिया, बट दीज आर द टेरेस्ट्रियल
ऑर्गेनिज्म, हमारे बॉडी का एक्सक्रीटरी वेस्ट जो है दैट इज़ यूरिया, एंड हियर यू विल सी यूरिक एसिड। बर्ड्स में भी जो इनका एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है दैट इज़ यूरिक एसिड। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि इनका एक्सक्रीटरी वेस्ट यूरिक एसिड होता है, और ये मैल्पिगियन ट्यूब्यूल्स इसको कैच करती है बॉडी कैविटीज़ में, एंड देन हिंड गट के थ्रू एनस से होता है बाहर एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है। तो अराउंड 100 to 150 मैल्पिगियन ट्यूब्यूल्स कॉकरोच की बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। कॉकरोच इज अ मेंबर ऑफ इंसेक्टा। देन एरेक्नीडा में भी ग्रीन ग्लैंड्स होते हैं, बट ये एंटीना के ऊपर नहीं होते हैं, बिकॉज क्रस्टेशियन में ये एंटीना के ऊपर होते हैं, जिसलिए इनको एंटीनरी ग्लैंड बोला जाता है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपको देखना पड़ेगा, एरेक्नीडा में ये जो ग्रीन ग्लैंड्स होते हैं ये इनके लेग में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इनको कॉक्सल ग्लैंड भी बोला जाता है। और जस्ट मैंने अभी आपको कॉकरोच में बताया था कि इनके अगर आप लेग्स को देखोगे तो इनके कॉक्सा, ट्रोसेंटर, फीमर, फीबिया, टार्सस, ये इनके लेग्स के पार्ट होते हैं। सो कॉक्सा इज़ अ पार्ट ऑफ लेग। तो यहाँ पे इनका ग्रीन ग्लैंड प्रेजेंट होता है इन केस ऑफ योर एरेक्नीडा। दो एरेक्नीडा का मेंबर नहीं है कॉकरोच, बट बस जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए बताया, बिकॉज कॉकरोच बिलोंग टू इंसेक्टा ग्रुप, बट आपको समझाने के लिए बताया कि एरेक्नीडा में जो आपने स्पाइडर देखा, स्पाइडर, स्कॉर्पियन इसके मेंबर होते हैं, उनके लेग में कॉक्सल पार्ट में ये ग्रीन ग्लैंड प्रेजेंट होता है। दैट्स वाई इन ग्लैंड्स को कॉक्सल ग्लैंड भी बोला जाता है। वाइल इन केस ऑफ क्रस्टेशियन, बिकॉज दीज आर प्रेजेंट ओवर द एंटीना, दैट्स वाई दे आर टर्म्ड एज एंटीनरी ग्लैंड्स। नेक्स्ट सर्कुलेटरी सिस्टम, एज आई डिस्कस्ड कि ओपन होता है बिकॉज इनके पास ब्लड कैपिलरीज एब्सेंट होते हैं, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। अब मैं आपको नॉर्मल एक कॉकरोच जो है विच इज़ एग्जाम्पल ऑफ इंसेक्टा में बता देती हूँ। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, दैट मीन्स नो कैपिलरी ट्यूब्स, एंड इफ़ यू विल सी द हार्ट ऑफ कॉकरोच दैट इज़ 13 चैम्बर। ऐसे छोटे छोटे सर्कल आपको 13 चैम्बर देखने को मिलेगा, एंड यहाँ पे आयोटा होता है, बट ब्लड कैपिलरीज एब्सेंट होते हैं। ओके तो यहाँ पे इनका जो ब्लड होता है ये आयोटा के थ्रू डायरेक्टली बॉडी कैविटी में पुश किया जाता है। तो इनका जो एलिमेंट्री कैनाल आप देख रहे हो ये पूरी तरीके से ब्लड में डिप्ड होता है, ठीक है, ब्लड चारों तरफ से ब्लड इसको कवर अप किए हुए रहते हैं। तो यहाँ पे ये जो इनका ब्लड होता है, यहाँ पे रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन नहीं होता, तो इसे जो है हीमोसील, इस कैविटी में जो यू कैन से इनका जो ब्लड होता है दैट इज टर्म्ड एज हीमोसील, एंड ये वाइट कलर का होता है। बिकॉज आपने कभी कॉकरोच मारा होगा तो आपने देखा होगा कि उसके अंदर से रेड कलर का ब्लड नहीं निकलता, दैट इज़ अ वाइट सब्सटेंस रिलीज होता है, बिकॉज इनके जो ब्लड होता है यू कैन से हीमोसील, उनमें रेस्पिरेटरी पिगमेंट एब्सेंट होता है, इसलिए वाइटिश कलर का होता है, एंड इसे हम हीमोलिम्फ भी बोलते हैं। ओके सो दीज आर सम स्पेसिफिक फीचर्स। अब नर्वस सिस्टम, अभी तक आपने देखा था, मैंने लास्ट जितने भी ग्रुप्स में एक्सप्लेन किया हुआ है आपको कि नर्वस सिस्टम में बेसिकली गैंग्लियोनेटेड आपको देखने को मिलेगा। फर्स्ट मैंने आपसे डिस्कस किया था लैडर लाइक नर्वस सिस्टम का डेवलपमेंट होता है। तो यहाँ पे आपको ब्रेन एंड इनका भी सेम होता है, गैंग्लियोनेटेड होता है, वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होता है, सॉलिड होता है, डबल होता है, कंपाउंड आइज़ होते हैं। कंपाउंड आइज़ के बारे में मैं जब कॉकरोच के लिए अलग से आपको एक्सप्लेन करूँगी, वहाँ पे आपको एक्सप्लेन करके बताऊँगी कि व्हाट आर द फीचर, इंपॉर्टेंट फीचर एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ कंपाउंड आइज़। नेक्स्ट इंसेक्टा, इंसेक्टा में भी सेम होता है, इनमें भी कंपाउंड आइज़ होती है। साथ साथ आपको सेंसरी ऑर्गन्स भी इन सब में देखने को मिलेगा आपको, सेंसरी ऑर्गन, स्टैटोसिस्ट, ये याद रखना है आपको। स्टैटोसिस्ट से मैंने पहले भी बता चुकी हूँ मैं कि स्टैटोसिस्ट जो होते हैं बॉडी को बैलेंस प्रोवाइड करते हैं। तो एरेक्नीडा में भी सेम चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट ऑर्थोपोडा में रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। दे आर ऑलवेज डायोशियस, जैसे मैंने आपको बोला था सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म बेसिकली जो है एस्केलेमेंथी से स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा कि ऑलवेज डायोशियस, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन डिफरेंट बॉडीज़। एंड रिप्रोडक्शन अगर आप देखेंगे तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, मीन्स फीमेल बॉडी के अंदर स्पर्म रिलीज़ किए जाते हैं और वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। और यहाँ पे डेवलपमेंट जो है डायरेक्ट भी होता है, इनडायरेक्ट भी होता है। इनडायरेक्ट मीन्स जाइगोट के बाद लार्वा का फॉर्मेशन एंड देन एडल्ट का फॉर्मेशन होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। और डायरेक्ट डेवलपमेंट जो ह्यूमन बींग्स में होता है कि जाइगोट से डायरेक्ट एडल्ट का फॉर्मेशन होता है, कोई लार्वल स्टेज नहीं होती है। सो बेसिकली अगर आप देखोगे इनडायरेक्ट स्टेज, मोस्टली आपको इनडायरेक्ट स्टेज देखने को मिलेगी कि लार्वल स्टेज देखने को मिलता है। कॉकरोच के केस में इनका जो लार्वल स्टेज है बहुत लंबा होता है, बहुत ज़्यादा उनमें चेंजेस आते रहते हैं। तो 13 लार्वल स्टेजेस प्रेजेंट होते हैं कॉकरोच में, और उनके लार्वा को निम्फ बोला जाता है। बट
आपको कुछ इंसेक्ट्स में ऐसे देखने को मिलेगा, स्कॉर्पियन जो है उनको आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ कोई लार्वा फॉर्मेशन नहीं होते, ये डायरेक्ट जो है एडल्ट को बर्थ मीन्स दे गिव राइज टू अ न्यू ऑर्गेनिज्म, देयर इज़ नो प्रोडक्शन ऑफ एग एंड यहाँ पे लार्वा कभी फॉर्मेशन नहीं होता, सो आपको डायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। बाकी जितने भी इंसेक्ट हैं उनमें आपको एग, दे ऑल आर एग लेइंग एंड एग लेइंग एनिमल्स आर टर्म्ड एज ओवीपेरस, तो मोस्टली दे ऑल आर ओवीपेरस, बट देयर इज़ एन एक्सेप्शन, यहाँ पे नीट पे क्वेश्चन बन सकता है। स्कॉर्पियन जो होता है आपका इट बिलोंग्स टू ऑर्थोपोड, बट यहाँ पे आपको विविपेरस जर्मिनेशन देखने को मिलेगा, दैट विविपेरस दे आर टर्म्ड एज विविपेरस ऑर्गेनिज्म बिकॉज यहाँ पे एग का फॉर्मेशन जो है नहीं होगा, यहाँ पे आपको डायरेक्टली यंग वन को ये बर्थ देते हैं। सो स्कॉर्पियन जो है ऑर्थोपोडा का मेंबर है, स्टिल ये विविपेरस ऑर्गेनिज्म के अंदर आता है। एंड मैक्सिमम ज़्यादातर इंसेक्ट जो होते हैं दे आर एग लेइंग, दे आर ओविपेरस। ओके, अब जो आपको लर्न करना है इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट इंसेक्ट जो नीट पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, एपिस, हनी बी, जो है आपको पता है कि हनी बी का साइंटिफिक नेम है एपिस इंडिका। सो इसका यूज़ हम किसके लिए करते हैं, हनी प्रोडक्शन के लिए करते हैं, बिकॉज ये कहीं ना कहीं हम वैक्स का प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट इज़ योर सिल्क वर्म, बॉम्बेक्स मॉरी साइंटिफिक नेम है। तो सिल्क वर्म्स आप सभी को पता है कि सिल्क क्लोथ्स का फॉर्मेशन, साड़ी एंड ऑल इनका फॉर्मेशन किया जाता है। लाक इंसेक्ट होता है जिनसे लेसिफर बोला जाता है साइंटिफिक नेम, जिनसे लाक की चूड़ियाँ भी बनती हैं एंड बहुत सारी ऑर्नामेंटल चीज़ें इनसे डेवलप होती है, सो इनका इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट कुछ ज़्यादातर इंसेक्ट जो होते हैं बेटा डिजीज़ कैरी करने वाले, बैक्टीरिया या फिर किसी पैरासाइट को अपने बॉडी में कैरी करते हैं। तो बेसिकली मस्कीटो इज़ अ बेस्ट एग्जांपल। अगर आप एनोफिलीज को देखोगे तो ये मलेरिया के पैरासाइट को कैरी करते हैं। एडिस एजिप्टी ये डेंगू और चिकनगुनिया के वायरस को कैरी करता है। क्यूलेक्स मस्कीटो इट कैरीज फाइलेरियसिस, फाइलेरिया जो होता है इट इज़ अ मेंबर ऑफ योर एस्केलेमेंथीज का मेंबर है जो कि एलिफेंटियासिस कॉज करता है। तो इसको कैरी करने के लिए क्यूलेक्स मस्कीटो जो है 1% टू अनदर पर्सन स्प्रेड करता है, तो दे आर एक्ट एज अ वेक्टर। पेस्ट, ग्रेगेरियस पेस्ट आपके एनसीईआरटी में लिखा गया है। ग्रेगेरियस टर्म का मतलब होता है कि ये ग्रुप में, बंच में अटैक करते हैं। एक्चुअली ये किसी कॉलोनी फॉर्म में नहीं रहते कि ये ग्रुप में मींस कॉलोनी बना रहे हैं, नहीं, बट जब ये कहीं पे अटैक करते हैं तो ये ग्रुप में अटैक करते हैं। तो अभी आपने न्यूज़ में भी देखा होगा कुछ मंथ्स पहले कि राजस्थान में बहुत सारे क्रॉप्स जो हैं ख़राब हो गए थे। तो ये जो होते हैं लोकस, कॉमनली अगर मैं बोलूँ आपको टिड्डा, नॉर्मली अगर मैं बोलूँ तो ये ग्रुप में अटैक करते हैं, इसलिए इनको ग्रेगेरियस पेस्ट बोला जाता है। बट ये जो है कॉलोनियल स्ट्रक्चर नहीं होता कि ये बंच में ही इनका स्ट्रक्चर ही ऐसा होता, नहीं, ये अलग अलग होते हैं, बट ये अटैक एक साथ ग्रुप में रहते हैं, कॉलोनी बना के रहते हैं। दे आर टर्म्ड एज ग्रेगेरियस पेस्ट, और ये पूरी की पूरी जो है वीट फील्ड को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। लोकस्ट कॉमनली नोन एज, जिसको आप लर्न करना चाहो तो टिड्डा बोलते हैं। और आपका जो किंग क्रैब है लिम्यूलस, इट्स एक्ट एज अ लिविंग फॉसिल, फॉसिल की तरह वर्क करता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट जितना आपको नीट के लिए पढ़ना है बेस्ड ऑन एनसीईआरटी, इट इज़ बेस्ड ऑन एनसीईआरटी, इट इज़ सफिशिएंट, तो आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं। कॉकरोच के बहुत सारे स्पेसिफिक फीचर है। कॉकरोच इज़ गिवन एज एक्स्ट्रा टॉपिक इन अनदर चैप्टर, सो उसको मैं अलग से डिस्कस करूँगी, बट होपफुली एनिमल किंगडम में जितना आपको पढ़ना था अबाउट ऑर्थोपोड वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इसमें है, सो यू कैन गो थ्रू दैट।